तो इससे पहले वाली क्लास में यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब करते हैं इसके नेक्स्ट भाग करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्तित होता है, जैसे यानी किसके बीच वाले कान में है, जैसे बीच वाले कान में है। तो देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है हेमर, कोकली और स्टिरप, तो ये हमारा नहीं होगा भाई। ऑडिटरी बोन, एनविल और स्टिरप, तो ये भी हमारा नहीं होगा। हेमर, एनविल और स्टिरप, ये सही हो जाएगा भाई। हेमर, एनविल और पिन्ना, तो ये भी हमारा नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन सा होगा देखो, हेमर, ठीक है, एनविल, एनविल और स्टिरप, स्टिरप, ठीक है, ये भाग सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे कानों में, अब बीच में स्पेस है, किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है, कानों को मोड़ा जा सकता है। अब ए ऑप्शन है यहां पे सिराओं, तो सिराओं नहीं होगा भाई। उपास्थियों बिल्कुल सही होगा, हड्डियों नहीं होगा, स्नायुओं ये भी हमारा नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहां पे? सी ऑप्शन ही हमारा यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों पाए जाने वाले, पाए जाने वाले लचीला, संयोजी संयोजी ऊतक है, ठीक है। तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी सॉल्व किया था, ठीक है। तो एक होता है हेमर, क्या होता है? हेमर। एक होता है एनविल, क्या होता है भाई? एनविल। और एक होता है स्टिरप, क्या होता है? स्टिरप, ठीक है। तो देखो यहां पे सबसे पहले हेमर, उसके बाद में एनविल और उसके बाद में है भाई स्टिरप। तो फीमर, हेमर, टिबिया नहीं होगा भाई। उसके बाद में सी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद में हेमर, एनविल, स्टिरप बिल्कुल सही होगा, और ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन ही सही होगा, और ये क्वेश्चन पहले हमने सोल्व कर लिया है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? बताओ भाई क्या कहलाता है? तो मायोसिन या फिर अधिपेशिका। तो मायोसिन नहीं कहलाएगा और अधिपेशिका भी नहीं कहलाएगा भाई। पुलिका, पुलिका भी नहीं होता है भाई, ठीक है। डी ऑप्शन ही सही होगा, सी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। 18 यानी हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? 18 कहलाता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा यहां पे? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन क्या है भाई? मांसपेशीय प्रोटीन बिल्कुल सही होगा। मांसपेशीय वसा नहीं होगा। मांसपेशीय कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा भाई। मांसपेशीय एंजाइम भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन ही यहां पे सही होगा, मांसपेशीय प्रोटीन। तो मायोसिन और एक्टिन मांसपेशीय प्रोटीन है, इसलिए यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यहां पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मांसपेशीय प्रोटीन। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो किसको कवर करती है? किसको कवर करती है? मांसपेशी को करती है भाई। तो मेरुदंड नहीं होगा। मांसपेशीय तंतु सही हो जाएगा भाई। तंत्रिका तंतु नहीं होगा और आंत्रीय तंतु भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहां पे हमारा? सी ऑप्शन ही सही होगा। क्लियर है? तो सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाए जाने वाली हड्डी नहीं है? यानी इनमें से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, तो उसका नाम हमें देखना है। तो देखो, स्टिर्प ये होगा भाई, एनविल ये भी होगा, हैमर ये भी होगा, एक्स नहीं होता है भाई। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, जबकि स्टिर्प और हैमर और एनविल अस्थियां पाई जाती है। तो ये तीनों तो यहाँ पे मानव शरीर में पाए जाते हैं, जबकि एक्स नहीं है भाई। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नी कैप क्या कहा जाता है? नी कैप को क्या कहा जाता है? अब नी कैप को जो है वो क्या कहा जाता है भाई? पलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलिया। पलिया यानी हमारे कौन सी ऑप्शन में है भाई? बी ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर भी हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो नी कैप को पलिया कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध यानी लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? तो मांसपेशी हड्डी से, मांसपेशी हड्डी से नहीं होता है, त्वचा मांसपेशी से भी नहीं होता है, हड्डी से बिल्कुल सही होगा, तंत्रिका मांसपेशी से भी हमारा नहीं होगा। सही आंसर हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन ही सही होगा। तो हड्डी से अस्थि बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन ही यहां पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो यहां पे देखो, मायोग्लोबिन, तो मायोग्लोबिन नहीं होगा भाई। मेलानिन, मेलानिन बिल्कुल सही होगा भाई। क्लोरोफिल और जेंथोफिल, तो जेंथोफिल नहीं होगा और क्लोरोफिल भी नहीं होगा और मायोग्लोबिन भी नहीं होगा। यानी हमारा करेक्ट जो आंसर होगा कौन सा होगा? सी ऑप्शन ही सही होगा भाई। कौन सा होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पहले इस पेज, युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। ठीक है, तो इन चारों में से देखते हैं कि कौन सा सही होगा भाई। तो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन नहीं होगा भाई। एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन भी नहीं होगा भाई। एड्रेनालाइन ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन, यानी हमारा डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है?
एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारा सही होगा। तो मूड को संतुलित करने के लिए, तो मूड को संतुलित करने के लिए नहीं होगा भाई, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए बिल्कुल सही होगा, पुरुष प्रजनन ऊतकों को विकसित करने के लिए नहीं होगा भाई, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए, तो यह भी हमारा नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन ही यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहां पे एस्ट्रोजन मादा लिंगी हार्मोन होगा। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? एडम का एप्पल कहा जाता है। तो तालू, तो तालू इसमें नहीं होगा भाई, जीभ, जीभ भी नहीं होगा, फेफड़ा, तो फेफड़ा भी नहीं होगा, कंठ या टेटुआ बिल्कुल होगा, कंठ या टेटुआ, यानी हमारा डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो पुरुषों में थायराइड कार्टिलेज का अग्रभाग जो स्वर यंत्र को घेरे रहता है, घेरे रहता है, एडम का एप्पल कहलाता है। क्या कहलाता है? एडम का एप्पल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो मैग्नीज, मैग्नीज इसमें नहीं होगा भाई, आयरन, तो आयरन भी इसमें नहीं होगा, आयोडीन या फिर जिंक, तो जिंक नहीं होता है भाई, आयोडीन होता है। बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण शरीर की थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। यह हार्मोन कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण
संश्लेषण के लिए आयोडीन और सेलेनियम सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, तो कौन सा होगा? आयोडीन, यानी हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? कौन सा पशु हार्मोन है? तो ए ऑप्शन है यहां पे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इसमें सही नहीं होगा। ऑक्सिन, ऑक्सिन भी नहीं होगा भाई। उसके बाद में है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन भी नहीं होगा। इंसुलिन बिल्कुल हो जाएगा, यहां पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंसुलिन। तो पशु हार्मोन है इंसुलिन, डी ऑप्शन यहां पे सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। एक साथ वृद्धि होती है, तो एड्रेनालाइन बिल्कुल सही होगा। एस्ट्रोजेन नहीं होगा। सेरोटोनिन नहीं होगा। थायरॉक्सिन तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर यहां पे हमारा ए ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। मानव वर्धी हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र भाग से। तो देखो ए ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। बी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र भाग से, सही हो जाएगा भाई। थायराइड ग्रंथि से नहीं होगा, और पेक्रियाज से ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? यहां पे हमारा बी ऑप्शन ही सही होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन शरीर के रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो थायराइड, इंसुलिन, एड्रेनालिन और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, तो यहां पे बताओ कौन सा होगा? यहां पे तो डी ऑप्शन देखो होगा नहीं। एड्रेनालिन भी नहीं होगा। इंसुलिन सही हो जाएगा। थायराइड ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन ही यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है? मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है? तो यह नियंत्रित करता है कि शरीर ग्लूकोज और वसा का उपयोग और भंडारण कैसे करता है। तो इसको टिक करते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद में 3 ऑप्शन और है, उनको भी हम देख लेते हैं। वैसे हमारा ए जहां तक सही होगा। यह हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करता है, नहीं होगा भैया। यह फेफड़ों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, यह भी नहीं होगा। यह रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है, यह भी नहीं होगा। बिल्कुल हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्लियर है? सही आंसर कौन सा होगा? हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा भाई। ठीक है, चलो